दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब चूंकि नवरात्रि आ रही हैं, इसलिए ऐसी कहानी आपके लिए लाना आवश्यक है जो अनसुनी हो और माँ की भक्ति और वंदना दोनों दर्शाती हो, उनका प्रभाव दर्शाती हो। ऐसी ही एक गोपनीय कहानी है पिंडा और ऋजु साधु कन्या रेवती की, जो एक आसुरी साधना को करने वाले व्यक्ति और साथ ही साथ एक देवी भक्त कन्या के बारे में बताती है। शक्तिपीठ की कहानी है ये कहानी में आप उन प्राचीन मठ मंदिरों की कहानी सुन रहे हैं जिनके बारे में वर्णन बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है और जो कहानियाँ केवल और केवल पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। इन कहानियों को पता करके सिर्फ आप भक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका प्रमाण वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन फिर भी भक्ति भाव बढ़ाने के लिए इन साधनाओं और साथ ही साथ इन गोपनीय रहस्यमयी कहानियों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ। ये भाग 1 है। इसमें हम यादधानी आसुरी साधना कथा भाग 1 के रूप में इसे जानेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जालंधर जो कि पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक छावनी स्टेशन के निकट ही देवी तालाब है, जहाँ पर देवी माँ भगवती सती का बायां वक्ष गिरा था। यहाँ की जो देवी शक्ति हैं वो त्रिपुर मालिनी मानी जाती हैं और जो भैरव हैं वो भीषण माने जाते हैं। तो इस जगह के नज़दीक ही एक गांव उस ज़माने में था, क्योंकि काफ़ी हजारों वर्षों पहले की कहानी है ये। उस ज़माने में राक्षस हुआ भी करते थे, राक्षसों की सिद्धियां भी करते थे लोग और जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश और चेष्टा किया करते थे। वह यह समय था जब यादुधान नाम के राक्षसों का वर्चस्व था और वह भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों से संपन्न हुआ करते थे। लेकिन मनुष्यों पर वो कभी कभार आत्मघाती हमला किया करते थे और ज़्यादातर उनका भोजन बनाने के लिए वो ऐसा करते थे, वरना वो अपने ही लोकों में लौट जाया करते थे। यहाँ पर विशेष रूप से कभी कभार ही, या यूँ कहिए कि अपनी साधनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों की बलि लेने के लिए वो आया करते थे। तो ऐसे ही समय में एक पिंडा नाम के व्यक्ति और एक ऋजु साधु नाम की एक व्यक्ति थे। इन लोगों की ये कहानी है। इस कहानी में ऋजु साधु जो थे वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। उनकी एक विशेष इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में अवतार लें या उनकी शक्तियाँ, उनका कोई स्वरूप उन्हें प्राप्त हो। अब चूँकि मनुष्य की जैसी इच्छा होती है उसी अनुसार देवी देवता उन्हें फल भी देते हैं। बहुत समय तक तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही थी। तभी वह एक दिन देवी माँ के उस सिद्धपीठ नामक मंदिर में गए और वहाँ पर माँ से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आपने मुझे इतनी साधना और पूजा करने के बावजूद कुछ भी प्रदान नहीं किया है। कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे मैं गर्व कर सकूं, जिसकी वजह से मेरा नाम अमर हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग तो निकालिए, मैं आपका भक्त हूँ। तभी वहाँ पर थोड़ी ही दूर पे एक तालाब में मछली जो है बहुत ही ज़ोर से उछल रही थी। उसके छटपटाने की आवाज़ सुनकर के ऋजु साधु अपना ध्यान भंग किए और जाकर के बाहर निकल के आए मंदिर से, और उन्होंने देखा कि एक मछली पानी में बहुत ऊपर नीचे कर रही है। उसको जाकर के देखा तो पता चला कि एक विशेष प्रकार की जोंक उस मछली के शरीर पर चिपक गई है, जिसकी वजह से मछली मृतप्रायसी होती चली जा रही है, ऊपर नीचे कूद रही है। उन्होंने पानी में प्रवेश किया और उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के फिर जो जोंक थी उसको उसके शरीर से निकाल दिया और उसे मुक्त किया। जैसे ही उसे पानी के अंदर डाला, वह तीव्रता से पानी में अंदर घुस गई। यह देख करके उन्होंने देखा कि यह सुरक्षित है कि नहीं, कहीं इसके शरीर से खून तो नहीं आ रहा है। उन्होंने पानी के अंदर अपना शरीर पूरी तरह से प्रवेशित करा दिया, यानी कि अंदर वो पानी के चले गए।
जैसे ही वो अंदर गए वहाँ पर एक दिव्य चमक आई और उस दिव्य चमक में एक छोटी सी कन्या उन्हें नजर आई जो बहुत ही प्रकाशवान थी। उस प्रकाशवान कन्या को देख करके उन्होंने तुरंत ही उसे प्रणाम किया। वह कन्या तुरंत ही विशालकाय हो गई और वो कहने लगी, मैं यहाँ पर रहने वाली एक महायोगिनी शक्ति हूँ जो माँ की सेवा करोड़ों वर्षों से करती चली आ रही हूँ। आपको देखा मैंने तो मैंने अभी देखा कि आप माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं क्यों नहीं दिया। आपकी प्रार्थना भले ही माँ सुने ना सुने, लेकिन मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं आपकी प्रार्थना सुनूं। मैं यहाँ तब से हूँ जब से माँ भगवती का अंश यहाँ पर गिरा था। मैं आपसे प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने इस छोटी सी मछली के लिए अपना हृदय पवित्र किया है और चूंकि आपने रक्षा की है। पुरुष अपने से छोटी की रक्षा तभी करता है जब वह उसका कोई सगा संबंधी हो। रिश्ते में केवल और केवल पुत्री ही ऐसा रिश्ता है जिसकी रक्षा के लिए पुरुष यानी कि पिता सदैव तत्पर रहता है और बदले में कोई भी भावना नहीं रखता है। इस मछली की रक्षा में आपके मन में उससे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए आप इस मछली के पिता तुल्य हुए। आपकी इसी भावना से प्रसन्न होकर के, चूँकि मैंने अभी तक सशरीर जन्म नहीं लिया है, इसलिए मैं अब शरीरी होकर जन्म लेना चाहती हूँ। आपके जैसा भाग्यशाली पिता प्राप्त करना मेरे लिए भाग्यशाली बात होगी। लेकिन क्योंकि मैं अपनी सारी शक्तियों और सामर्थ्य को भूल जाऊंगी, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां उस वक्त सिखाएं। मैं अवश्य ही आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। यह सुनकर के ऋजु साधु बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यह मेरे अहोभाग्य कि माँ भगवती का कोई अंश, कोई योगिनी स्वयं मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहती है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ऐसा करके मैं निश्चित रूप से मुक्ति को भी प्राप्त होऊंगा। देवी, आप अवश्य ही मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। और इस प्रकार से उस रेवती नाम की शक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में रेवती नाम लेकर के जन्म लूंगी और सदैव आपकी सहायता और भिन्न भिन्न प्रकार की गोपनीय बातें, चीज़ें आपको सिखाऊंगी भी। आप जाइए, आपकी पत्नी गर्भवती होने वाली है। जैसे ही आपके पत्नी के गर्भ ठहर जाए, समझ लीजिएगा कि मैं उनके उदर में प्रवेश कर गई हूँ और उसके ठीक 9 महीने बाद मैं प्रकट होंगी। मेरे प्रकट होने की सबसे बड़ी बात यही होगी कि जब भी आप मुझे देखेंगे प्रकाशवान, अपने पूरे घर को देखेंगे। जब मैं जन्म लूँगी तो पूरा घर प्रकाश से भर जाएगा। लेकिन चूंकि संसार शरीर बंधन जब शुरू होता है तो माया की वजह से सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं भी सारा ज्ञान भूल जाऊंगी। आप ही मेरे अभिभावक होंगे। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें हुई। उस महायोगिनी शक्ति को अब जन्म लेना था। साधु तैयार थे। कुछ ही समय बाद उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है और धीरे धीरे करके वह दिन भी नज़दीक आ गया जिस दिन वह उस पुत्री को जन्म देने वाली थी। और धीरे धीरे करके उन्होंने उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की। अपनी पत्नी को बहुत ही अच्छा भोजन कराया और उन्हें बहुत सी चीज़ें और गोपनीय ज्ञान देने की चेष्टा की। कहते हैं कि जब गर्भावस्था होती है उस समय अगर आप जितना अधिक स्त्री को धार्मिक चीज़ें देंगे, धार्मिकता पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, पुत्र या पुत्री वैसे ही धार्मिक बनकर के पैदा होते हैं। इसीलिए उन्होंने उसे विशेष रूप से अपनी पत्नी को धार्मिक बातों का ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें सिखाना, ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। और एक दिन वह आ ही गया जिस दिन उनकी पत्नी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। जैसे ही पुत्री ने जन्म लिया, चारों तरफ प्रकाश छा गया। उनकी माँ यह प्रकाश देखकर बेहोश हो गई। यह चमत्कार उन्होंने अपनी नज़रों से पहली बार देखा था और
उस दिन की कही हुई बात उन्हें अच्छी तरह से याद आ गई कि उनकी पुत्री के रूप में किसी योगिनी ने ही जन्म लिया है। अब समय था आगे बढ़ने का। उन्होंने अपनी पुत्री को गोद में उठाया और माँ भगवती को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही उसे वो बाहर लेकर गए तभी चारों तरफ उन्होंने देखा है हाहाकार सा मचा हुआ है। जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में यातुधान नाम के आसुरी राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था। चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। जिस भी मनुष्य को वो पकड़ लेते उसे अपने साथ ले जाते और कुछ को तो उन्होंने वहीं पर पकड़कर मार डाला। किसी की गर्दन उखाड़ दी, किसी का हाथ, किसी का पैर। उनके आक्रमण बहुत ही शक्तिशाली होते थे। ये विशालकाय राक्षस होते थे। इनकी माया बहुत ही प्रबल होती थी। छल छद्म सभी चीज़ें इनको आती थी, इसीलिए इनको यातुधान कहा जाता था। इनका मूल कार्य होता था यज्ञों में बाधा डालना, ताकि पवित्र आत्माएं नष्ट हो जाएं और इनकी शक्ति और बढ़े। निशाचरी शक्ति के कारण यानी रात्रि शक्ति के कारण इनकी साधना और उपासना भी प्रचलित थी। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राक्षस हुआ करते थे। इनका नाम लेते ही लोग डर के मारे घरों में छुप जाया करते थे। इसलिए इन यातुधान राक्षसों को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ये बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते थे और बहुत ही घृणित रूप और स्वरूप वाले होते थे, यानी दिखने में बहुत ही गंदे दिखते थे। कहीं भी चले जाते थे इन्हें मल, खून इत्यादि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा लोग डरा करते थे। उस जगह में इस तरह का जब हमला हुआ तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक राक्षस की नज़र इस कन्या पर पड़ी। कन्या को देख करके वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह सब क्या है। उसने अपने आप तुरंत ही जादूगरी या छद्म माया का प्रयोग करके अपने आप को एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया। उस वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर वो वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। उस कन्या के अंदर से आ रही रश्मियों के कारण उसकी शक्ति बढ़ रही थी। ऐसा नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा था। मनुष्यों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और उनको खाने से जो ऊर्जा राक्षसों को प्राप्त होती थी, उससे कई हजार गुना इस कन्या के शरीर से ऊर्जा आ रही थी। एक क्षण के लिए उस यातुधान ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे खा जाऊं, लेकिन फिर जब वो उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसकी ऊर्जा का आभास उसे हुआ कि वह इसे मार नहीं सकता है। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा और शक्ति मौजूद है। तभी वहाँ पर खड़े एक छोटे से बालक को देख करके उसने मन ही मन एक बड़ा ही शक्तिशाली योजना का निर्माण किया। और वो योजना क्या थी, उस बालक को देख करके वो क्या सोच रहा था, ये सभी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।